स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आगे आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वापस से क्या एक जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट जो है वो नेगेटिव खुला था। अगर आपने देखा मार्केट पूरी तरीके से नेगेटिव था, मार्केट में पूरा प्रेशर था, लेकिन मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर भी चला गया था। लगभग जो है मार्केट जो है 300 पॉइंट के ऊपर तक चला गया। लगभग रिकवरी जो है मार्केट ने ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट्स की करी, जो कि नेगेटिव पर था। वहाँ से बैंक निफ्टी की कॉल जो है वो सुपर चली गई। कुछ कॉल तो 1 रुपये की थी, वो 38 रुपये भी बन चुकी थी। मैं आपको बताता हूँ, तो एक दिन में 38 टाइम पैसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मेरी वाली कॉल का तो जो है वो मैं 1 to 10 टाइम्स का जो है मैं प्रॉफिट आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर एनएससी ने एक और सेशन आ गया, जो इसका सेकंड नंबर का सेशन है। एक बार और टेस्टिंग के लिए उन्होंने इसको खोला है। 9:15 पर सैटरडे को मार्च 2 को ये स्टार्ट होगा, और दूसरा सेशन जो है वो स्टार्ट होगा 11:30 से 12:30 के बीच में। तो देखिए पहला सेशन जो है वो एज इट इज स्टार्ट होगा और वो रहेगा 10:30 तक। दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 11:30 से 12:30 के लिए। बस ये सैटरडे को स्पेशल डे रहेगा मार्च 2 को। वहीं पर जितने भी पीएसयू के स्टॉक्स के मैंने कहा था आपको डिप करें तो आपको खरीदना है, यू कैन गो वो। आपने देखा 202 के ऊपर में हाई बनाया था, उसके बाद में ये शेयर नीचे की तरफ में गिरा। तो नीचे की तरफ में गिरा था, कहाँ तक गिरा था? 182 के आसपास में गिरा था। अगर आप देखें इस मंथ के अंदर में, तो मतलब इसके अंदर में गिरावट आई थी, लेकिन वापस इसने क्या किया, पिछले वाले हाई को भी तोड़ दिया और ऊपर की तरफ चला गया। इसलिए मैंने कहा था पीएसयू स्टॉक्स में आप बराबर बाय करते रहो। यहाँ पर हम बात करें एसजेवीएन की, और एसजेवीएन के अंदर मैंने आपको बोला था कि भैया हमने तो 90 पर बाय किया, तो हम तो इसको कहीं पर भी और भी बाय करते जाएंगे। अगर आपने देखा इसने टॉप मारा था 150 रुपये के ऊपर में, उसके बाद में इसने लो मारा 108 रुपये का। 108 रुपये पर हमने बार बार बाय किया, इसको बार बार बाय किया। तो अगर हम देखें लास्ट 5 दिन के अंदर में, तो यहाँ पर गिरा सबसे पहला, तो हमने इसको बाय किया 112 रुपये पर, फिर 108 104 रुपये पर बाय किया, और वापस से शेयर रिकवर करके अब पहुंच चुका है 121 रुपये के ऊपर में। तो 150 रुपये के ऊपर में जाने के लिए इसको 30 रुपये की और रिकवरी करनी जरूरी है। लेकिन एक ही दिन के अंदर में अगर आप देखेंगे तो उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी करी, और लगभग 13.5 रुपये की रिकवरी इसने यहाँ पर करी हुई है। उसके बाद बात करते हैं हुडको की। एंड हुडको के अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10% का जो है आपको अपर सर्किट देखने को मिला। हालांकि ये थोड़ा सा सर्वाइव करता रहा, और लास्ट में आगे इसके अंदर में 10% का सर्किट आया। एक महीने के अंदर अगर आप इसको भी शेयर को देखेंगे तो इसने भी ऊपर में हमारा 208 रुपये के आसपास का नीचे की तरफ में गया, और वापस से इसके अंदर में 180 रुपये का लो बना था, लेकिन वापस से इसके अंदर में ऊपर की तरफ में जाने के लिए तैयार है। 6 महीने पहले के अगर चार्ट की बात करूं तो भी यहाँ पर अगर आप देखें तो 208 का ही आया था। तो हुडको के अंदर में लगातार हम बाइंग करते गए, और आज भी अगर आप देखें एक ही दिन के अंदर में उसने 18 रुपये का रिटर्न दे दिया है। उसके अलावा रेलवे के तो स्टॉक सारे रिकवरी के ऊपर में। आज भी रेलवे का ये एयरकॉन का इंटरनेशनल का जो स्टॉक है वो रिकवरी के अंदर में था। अगर इसको भी देखें तो एक महीने के ऊपर में, तो ये भी जो है 250 रुपये के आसपास में था, नीचे गिरा 194 तक। तो जिसने बाय ऑन डिप किया, जितने भी बाय ऑन डिप थे, अगर वो किए तो एक ही दिन के अंदर में, तो देखिए ये सबने एवरेज प्राइस पर तो आ गया। अगर आपने 2 बाय ऑन डिप करे तो एक एवरेज प्राइस पर तो आएगा, एक बार और ऊपर जाएगा तो उसके अंदर में ये वाला प्राइस भी आपको कंसिडर हो जाएगा। तो मैंने आपको हमेशा बोला है मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, केवल पीएसयू सेक्टर के अंदर में ओवरबॉट होने के कारण प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आप हमेशा बाय करो। एनबीसीसी क्वार्टर रिजल्ट आया, क्वार्टर रिजल्ट के आते ही काम हो गया, और क्वार्टर रिजल्ट जब से अगर आप इसको देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर यही गिरा है। अगर हम इसको देखें 168 के आसपास में था, फिर नीचे गिरा 157, फिर नीचे गिरा उसके बाद में 147, फिर नीचे गिरा उसके बाद में 133, फिर नीचे गिरा 124, और अभी वापस से रिकवरी करी उसने एक दिन के अंदर में लगभग 6 रुपये 20 पैसे की। तो ये शेयर भी जो है अभी आपको बहुत ऊपर तक जाने के लिए राजी है। तो यहाँ पर इसके अंदर में भी जो है 35-40 रुपये का जो है रिकवर होना बाकी है। तो ये शेयर भी काफ़ी अच्छा है इस बॉटम प्राइस पर। वहीं पर अगर आप बात करें सुजलॉन एनर्जी की, सुजलॉन एनर्जी का शेयर भी नीचे की तरफ में आ गया था। अगर आप देखें यहाँ पर ये शेयर 50 के आसपास में था, नीचे करा 44 रुपये के आसपास में, वापस से 46 रुपये के आसपास में आ गया। 3 और सेशन चाहिए इसको, और 50 के ऊपर में चला जाएगा। वहाँ पर आप चाहें तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बात करते हैं पेटीएम शेयर की, और 10% का लोअर सर्किट आज भी इसके अंदर में देखने को मिला, और ये लोअर सर्किट लगता ही रहेगा इसके अंदर में, चाहे भले ही आप कितनी भी बाइंग कर ले, लेकिन जो इसके अंदर में सेलिंग है वो आती जा रही है। क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि जो एफआईज हैं उसने 7,000 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं वो सेल कर दिए थे आरबीआई की न्यूज़ आने से पहले। तो इस कारण से क्या हो रहा है, मार्केट में बवाल मचा हुआ है कि बेसिकली यहाँ से निकलना ही ज़्यादा मुश्किल लगता जा रहा है। तो लोग पहले ही निकलते जा रहे हैं, एग्जिट जा रहे हैं लोअर सर्किट लगने से पहले। उसके अलावा यहाँ पर एक और जो टारगेट है वो 275 का दे दिया गया है मरकरी ने, जिसके बारे में हमने कल वाले वीडियो में बातचीत की थी। तो अगर आपके पास में शेयर है और अगर ये 330 से नीचे गिरता है ना, अभी भी आपने होल्ड कर रखा है गलती से, तो आप निकल जाओ एक बार के लिए। इसको एक बार यूटर्न आने दो ताकि आप इसको वापस से खरीद सको।
तो यहाँ पर देखिए आपको इजीली लिखा हुआ 7K करोड़ वर्थ रुपीज पेटीएम शेयर बिफोर आरबीआई बैन, तो लुक व्हाट एल्स दे सोल्ड। तो यहाँ पर आरबीआई की न्यूज़ आने से पहले एफआईएस ने काफ़ी चीज़ों से पैसा निकाला था और यही वो चीज़ थी जिस वजह से क्या होता था, शेयर मार्केट में गिरावट बार बार लगातार जारी थी, पेटीएम में गिरावट लगातार जारी रही थी। उसके अलावा 300 वाले ग्रुप के अंदर में पहले अपडेट दिया था, फ्लैट और नेगेटिव ओपन होगा मार्केट, क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी नीचे की तरफ ओपन हुआ था। रेल टेल के अंदर में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, काफी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि ये भी रेलवे का शेयर। उसके अलावा बीएल के न्यूज़ बता दी थी, अडानी पावर के लिए न्यूज़ बता दी थी। ये न्यूज़ आपको सारी की सारी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाती है मार्केट खुलने से पहले। और अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना तो लास्ट में नंबर आएंगे वीडियो के, उसके अंदर में आप जाके इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके अंदर में आपको शेयर की पूरी लिस्ट भी अभी आने वाली है एक और शेयर की पूरी रिकमेंडेशन दी जाती है विद स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर में तो ये ग्रुप आपके लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ देखिए बैंक निफ्टी की कॉल मैंने 40 रुपये के आसपास में दी थी, जब भी ऊपर जाती गई मैंने आधा प्रॉफिट बुक करा, उसके बाद 90 जैसे हुई पैसा डबल हुआ, मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया। अब यही कॉल जो है अगर आप जाके देखेंगे तो 161 के ऊपर में चली गई, फिर उसके बाद में 400 रुपये की भी ऊपर चली गई, मतलब पैसा इसने 10 गुना तक कर दिया था। और आज हमने जो प्रॉफिट है अगर आप देखें तो वो कमाया। एक कॉल लॉस की गई थी जिसमें रिस्क लिया था हमने, फिर भी प्रॉफिट जो है 13,750 रुपये का कमाया इस लॉस की कॉल को कंसिडर करने के बाद में भी। इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ पर मंथ की। वीडियो के लास्ट में नंबर आएंगे, आप उस पर जाके कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फ्यूचर मैंने आज दे दिया ऑलरेडी, अगर किसी को फ्यूचर में जुड़ना हो, स्टॉक ऑप्शन या इंट्राडे में जुड़ना हो तो वो भी एक ग्रुप है, उसकी भी ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ पर मंथ की। वीडियो के लास्ट में नंबर आएगा, आप जाके कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने थंबनेल वाले शेयर की तरफ। ठीक है, मार्केट के 403 करोड़ के आसपास है, स्टॉक का पी देखेंगे 50 के आसपास, रिटर्न कैपिटल और इक्विटी दोनों काफी अच्छे शानदार निकल रहे हैं। फेस वैल्यू 2 है, इसका अंदर स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। शेयर का प्राइसिंग अगर आप देखें 2 रुपये 20 पैसे था, 15 रुपये 5 पैसे या 15 रुपये 20 पैसे के आसपास में देखने को मिल रहा है। वहीं पर आपको करंट मार्केट प्राइस भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब शेयर हाई टू हाई चलता जा रहा है, शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा जो है ग्राफ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट काफी अच्छा आ रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है, वर्किंग कैपिटल काफी अच्छी है। उसके अलावा कंपनी के अंदर में जो रिटर्न्स है वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली काफी बढ़िया आपको देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी ने इस साल के अंदर में जो रिटर्न दिया है आप देख सकते हैं 36% का रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के आपको यहाँ पर दिया है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व कंपनी के पास में 60 करोड़ है, बोरोइंग्स 46 है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास में बोरोइंग्स तो है लेकिन उसको कम करती आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डेटर डेज की बात करता हूँ। 152 थे और आज वो 46 रह गए, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी डेटर डेज भी इंप्रूव कर रही है और क्या इंप्रूव कर रही है, अपनी जो है बेसिकली डेट को भी जो है कम करती जा रही है। अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पर 60% के आसपास में प्रोमोटर की होल्डिंग है। उसके अलावा जो जितनी होल्डिंग बची हुई है वो है पब्लिक के पास में। कोई शेयर प्लेज है तो कोई शेयर प्लेज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जिस शेयर की मैं बात करूँ उसका नाम है कृतिका वायर्स, और कृतिका वायर्स ऐसी कंपनी है जो क्या बनाती है, फिलहाल के लिए आपके लिए वायर्स का काम करती है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, उसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग को बढ़ाकर 72% तक कर लिया, खुद ही प्रोमोटर्स ने बाय कर लिया। पब्लिक के पास में 40%, उसके अलावा यहाँ पर पब्लिक का 27% ही रह गया था। शेयर होल्डर ने सारा का सारा जो है बेच दिया प्रोमोटर्स को, इसलिए प्रोमोटर्स को पहले से पता था कि शेयर ऊपर जाएगा। शेयर जो है वो उसने 6 टाइम्स ऑलरेडी कर दिया, लेकिन अभी भी शेयर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है क्योंकि इतनी सारी केबल्स डलना बाकी हैं, इतनी सारी नई चीज़ें होना बाकी है, आप सोच नहीं सकते। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस शेयर को बाय करना है तो अभी हाई पर भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर में 12 रुपये का एसएल लगेगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा रुक सकते हैं और शेयर के यूटर्न होने का वेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो शेयर का यूटर्न आने दो, यूटर्न आने के बाद में जब वापस से यूटर्न होगा ग्रीन सिग्नल की तरफ में, वो आपका बाइंग प्राइस होगा। वहां से आप इसके अंदर में 1 से 1.5 रुपये का एसएल लगा सकते हैं आपकी बाइंग प्राइस पर, जिस पे भी आप इसको बाय कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा कोई भी आपकी दिक्कत हो तो। लाइक कम आ रहे हैं, लाइक 300 आएंगे तो जल्दी आपका एक माइलस्टोन खत्म होगा, तभी मैं फ्री में कुछ एजुकेशन वाला चैनल भी स्टार्ट कर पाऊंगा अगले माइलस्टोन के लिए।